दोस्तों आपने अपनी लाइफ में ये बात कभी ना कभी तो सुनी ही होगी कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। लेकिन दोस्तों आपने कभी ये सोचा है कि आखिर मान लेने से या फिर ठान लेने से हमारी हार या जीत कैसे हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। यदि हम मान लेते हैं तो हमारी हार पक्की होती है और अगर हम ठान लेते हैं तो हमारी जीत पक्की होती है। और दोस्तों ये बात मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा कि हमारे माइंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों अब आप कोई भी चीज़ सोचते हो या फिर कोई भी विचार आपके मन में आता है तो वो पहले आपके कॉन्शियस माइंड में आता है। यदि आप उस विचार को आने देते हो तो वो विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विचार के अकॉर्डिंग काम करने लगता है। यदि आप उस विचार को आने देते हो तो वो विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विचार के अकॉर्डिंग काम करने लगता है। फिर चाहे वो एक पॉजिटिव विचार हो या फिर एक नेगेटिव विचार, ये देखना आपके कॉन्शियस माइंड का काम है। यदि आप उस विचार को आने से पहले ही उससे अपना ध्यान हटा लेते हो तो वो विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता है और आपका माइंड उस पर काम करना शुरू नहीं करता है, क्योंकि वो विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा ही नहीं पाया था। अब आपका माइंड उसके हिसाब से काम नहीं करेगा। अब दोस्तों जब आप ये मान लेते हो कि आप हार जाओगे और ये विचार जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विचार के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है और आप चाह कर भी अपना काम नहीं कर पाते हो और आप हार जाते हो। क्योंकि दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि कौन सा विचार सही है और कौन सा विचार गलत है, इसलिए जब विचार उसके पास आता है तो वो उसके हिसाब से काम करने शुरू कर देता है। फिर चाहे वो विचार सही हो या फिर गलत हो, सही गलत देखना ये हमारे कॉन्शियस माइंड का काम होता है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ यदि आप ये ठान लेते हो कि मेरी जीत होगी तो वो विचार जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है और आप वही काम करते हो जिससे कि आप अपनी जीत की तरफ और ज़्यादा नज़दीक चले जाते हो। अब दोस्तों मान लीजिए आपको किसी फ्लोर पर चलने के लिए कहा जाए तो आप आसानी से उस फ्लोर पर चल लोगे। वहीं दूसरी तरफ आपको 2-20 फुट की ऊंची दीवारों के बीच बिना किसी पुल के जाना हो तो क्या आप जा सकते हो? अब यहाँ पर आपका उस पर चलने का जुनून सब खत्म हो जाएगा जब आपके मन में वहाँ से गिरने का विचार आएगा और आप चाह के भी वहाँ नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विचार के हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। इसलिए दोस्तों कभी भी खुद से ये मत कहो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों इस तरह से आप स्वयं अपने आप को हराने का काम करते हो। हमेशा अपने आप से कहिए कि मैं ये हर हाल में कर सकता हूँ और मेरे जैसा इस काम को और कोई भी नहीं कर सकता। इस तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में यही विचार डाल दोगे और वो इसी तरह से काम करना शुरू कर देगा जिस तरह से आपका जीतना बिल्कुल तय होगा। और दोस्तों ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, ये बात द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के राइटर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में लिखी है और ये किताब पूरी दुनिया की मोस्ट पॉपुलर बुक्स में से एक है। हो सके तो एक बार इस किताब को जरूर पढ़िएगा, शायद ये किताब आपकी लाइफ बदल दे। और जो बात मैंने इस वीडियो में बताई है उस बात पर जरूर गौर कीजिएगा और अपनी लाइफ में उसको जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।